एक बड़े से रूम में बैठे वेदा किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। उस रूम में बस 2 सोफे, एक मेज, आसपास डेकोरेशंस की चीजें जैसे लकड़ी के बने कैंडे, हाथी और एक तरफ सुंदर सा गुलदस्ता रखा हुआ था। दीवार पर टंगी थी कुछ फोटोज जिसमें फॉरेस्ट ऑफिसर की तस्वीरें थी, ग्रुप में, सोलो, कभी ट्रैकिंग करते हुए, कभी बंदूक के साथ। और उसमें एक शख्स जिसकी तस्वीर सबसे ज्यादा थी, उनका नाम लिखा हुआ था संग्राम सिंह राठौड़। भारी मूछे, लंबा चौड़ा शरीर, माथे पर एक बड़ा सा घाव का निशान, जैसे मानो किसी जानवर से लड़ते वक्त मिला हो। वेदा भी उन तस्वीरों को देख ही रहे थे कि उन्हें भारी कदम की आवाज सुनाई दी। वेदा सीधे बैठे कि तभी दरवाजा खुला। वो शख्स जिसे वेदा अब तक तस्वीरों में देख रहे थे वो अब उनके सामने खड़ा था। वेदा खड़े हुए। संग्राम सिंह राठौड़ वेदा के सामने आते हैं। एकदम कड़क मिजाज, मूंछों पर ताव देते हुए वो वेदा से मिले और उनके सामने लगे सोफे पर बैठ गए। शांति सी पसरी। वेदा उनके कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे, पर वही संग्राम सिंह राठौड़ बैठे बस वेदा को देख रहे थे, जैसे उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे वेदा बात शुरू करने का सोचते हैं और कुछ बोलने वाले होते हैं कि तुरंत संग्राम सिंह जी ने कहा, तो गोस्ट हंटर वेदा, यही नाम है ना तुम्हारा? वेदा ने वैसे ही सवाल एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्हें लगा था शायद उनसे हाल चाल पूछेंगे या चाय कॉफी पूछेंगे, पर खैर ठीक है। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया, जिसके बाद एक और बार वो वेदा को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और कहते हैं, 25 साल से मैं जंगल में हूं, एक एक कोना जानता हूं इस जंगल का। बहुत सी जगहों पर रात को घूमा, आज तक मुझे भूत की पूछ तक नहीं दिखी है। और तुम सब पता नहीं कौन से भूत की बात करते हो। मैं तो अभी भी यही मानता हूं कि वो जो भी है या तो कोई भालू है या कोई और जानवर, पर ये जो मेरे साथी हैं ये नहीं मानते। संग्राम सिंह ने अपने माथे पर बने उस निशान की ओर इशारा किया और कहा, देख रहे हो ये निशान? ये निशान मुझे सन 1992 में मिला था। यही टनल के पास एक बहुत ही बड़ा भालू आया था। बंदूक थी नहीं मेरे पास, उस समय पर हाथ था। मैंने उससे लड़ना शुरू किया। काफी देर तक मेरी लड़ाई चली और उसी में मुझे ये घाव मिला, पर आखिर में जीत किसकी हुई? मेरी। दुम दबाकर भाग गया वो। मैं तो अभी भी इनसे कहता हूं, मुझे जाने दो, पकड़ के भूत बना दूंगा मार मार कर। पर नहीं, इन्हें तो गोस्ट हंटर चाहिए। इन्हें लगता है वहां पर कोई भूत है या कोई क्रिएचर है। ऑल बुलशिट। खैर, अब जब तुम आ ही गए हो तो बताओ क्या लोगे? चाय, कॉफी? वैसे यहां पर पूछा नहीं जाता, जो सब पीते हैं वही तुम्हें पीना पड़ेगा। बहादुर सिंह, 2 कप चाय लेकर आओ और उसी के साथ वो स्पेशल मिठाई ले आना। वेदा को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आर्मी कैंप में बैठे हुए थे और वो भी स्टूडेंट है। उन्होंने अब तक एक शब्द नहीं बोला था, पर उनकी बातें जैसे पूरी हो चुकी थी। कुछ देर बाद एक शख्स अंदर आया, बहादुर सिंह। ट्रे पकड़ी जिसमें 2 कप चाय थी, एक कटोरी थी जिसमें 3 पीस मिठाई के थे। लोगो सेंटर, ये यहाँ की फेमस मिठाई है। और चाय पीते पीते मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। जब से आए हो चुप बैठे हुए हो, बात कर लेते हो या गूंगे हो? इतना बोल उन्होंने चाय उठाई और चाय की चुस्की लेते हुए वेदा के कुछ बोलने का इंतजार करने लगे। वेदा ने चाय का कप उठाया और वो मने मन बुदबुदाए, कब से खुद ही बोल रहे, मुझे कुछ बोलने दे नहीं रहे और कह रहे मैं चुप बैठा हूं। एक चुस्की ली और बोले, जी वैसे मेरा नाम गोस्ट हंटर वेदा नहीं, ये तो लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं। मेरा असली नाम वेदांत मिश्रा है। मैं बस लोगों की मदद करता हूं, उन्हें ऐसी ताकतों से बचाता हूं जो इस दुनिया की नहीं होती। अब आप उन पर यकीन रखो या ना रखो, वो होते हैं। अब अगर देखा जाए तो मैंने लंदन देखा नहीं है, मतलब अपनी आंखों से नहीं देखा, मैं वहां पर गया नहीं, बस मैंने सुना है, टीवी में देखा है। पर मेरे देखने से या ना देखने से उसकी वास्तविकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वही बात है ना, जिसे मैंने देखा नहीं वो है या नहीं, मैं उस पर सवाल नहीं कर सकता। आपने कभी ऐसी ताकतों को देखा नहीं,
तो आप सीधा इनकार कर रहे हो कि ऐसी ताकतें नहीं होती। पर आप उनसे पूछिए जिनके ऊपर ये बीती है। खैर, वैसे मैं आपकी बात से सहमत हूं, वो कोई भालू भी हो सकता है, पर एक बार मुझे देखने दीजिए। मैं अब तक बहुत से केसेस देख चुका हूं जिसमें बहुत से गवर्नमेंट के केसेस थे, और एक तो आर्मी का केस था, चाइना और इंडिया के बॉर्डर साइड का। वहां पर कुछ गतिविधियां हो रही थी तो मुझे बुलाया गया और मैं उन्हें शांत करके आऊं, तो मुझ पर भरोसा रखिए। वेदा ने सीधे मुंह जवाब दिया, और जैसे वेदा बोलते जा रहे थे, संग्राम सिंह की भौहें ऊपर नीचे होती जा रही थी। उन्हें पहली बार कोई ऐसा शख्स मिला था जो सीधे मुंह उन्हें जवाब दे रहा था। उन्होंने चाय खत्म की और घड़ी की ओर देखा। खैर, अभी तो 4 बज रहे, अभी हम वहां पर जा सकते हैं, अंधेरा हुआ नहीं है। टनल यहां से बस 15 मिनट की दूरी पर है। चलो, रात होने से पहले मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। इस पर वेदा हल्का सा मुस्कुराए और बोले, खाली मैदान में जाकर क्या फायदा? मजा तो तब आता है जब मैदान में कोई ना कोई हो जो आपके आने का इंतजार कर रहा हो। खैर, मैं आपकी बात को मोड़ूंगा नहीं, एक बार चल लेते हैं, मैं देख लूंगा। पर उसके बाद हो सकता है आज की रात या कल की रात मैं वहां पर अकेले जाऊं। वेदा की बातों में कहीं ना कहीं अभिमान झलक रहा था, और वो खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और वेदा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है, वैसा बोल क्यों रहे हैं। अब तो उनका मन शांत हो चुका है, उन्होंने तपस्या की है महायज्ञ का, वो भाग रहे हैं। उनके अंदर से अभिमान अहंकार सब खत्म हो जाना चाहिए। पर यह सब क्यों? कि तभी उन्होंने दूसरे पल अपने बगल में रखा झोला देखा, जिसमें रखा वो सींग जोर जोर से चमक रहा था। और वेदा को लग रहा था कि शायद ये इस सींग के प्रभाव की वजह से हो रहा है। एक ऐसा ऑरा उनके आसपास बन रहा है जो जानबूझकर ऐसी चीजें बुलवा रहा है। पर संग्राम सिंह वेदा की बात को पसंद नहीं करते और खड़े होते हुए बोलते हैं, तुम्हारे अंदर क्षमता है, आत्मविश्वास भी अच्छा है, तुम अच्छा काम कर रहे हो, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम ऐसे बात करो। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? अभी तो तुम्हें बहुत सी चीजों का सामना करना है। नाम वेदांत मिश्रा है, शिखा रखे हुए हो और बात ऐसे करे हो जैसे अंदर पूरा अहंकार भरा है। यह अभिमान तुम्हें शोभा नहीं देता, पर कोई बात नहीं, समझता हूं, जवान हो, खून उबल रहा होगा, पर यह जंगल है, और इस जंगल में उबलते खून को शांत रखो, वरना कुछ भी हो सकता है। यह जंगल जंगल है, जंग का मैदान नहीं। मुझे ऑर्डर मिला है तुम्हें जंगल दिखाने का, और वो टनल, वो भी अंधेरा होने से पहले। तो चलो, मैं तुम्हें दिखा देता हूं, बाकी उसके बाद तुम क्या करते हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। वो वहां से बाहर निकल गए। वेदा को माफी मांगने का भी समय नहीं मिला। खैर, बाहर एक ओपन जीप खड़ी थी, हरे रंग की। संग्राम सिंह जी उसमें जाकर बैठे, वेदा उनके बगल वाली सीट पर बैठे। वो दोनों निकल गए उस टनल की ओर। चारों तरफ जंगल था और एक पतली सी सड़क जाती थी जो कि आधी टूटी हुई थी। 15 मिनट बाद वेदा को एक अजीब सी पावर सेंस होने लगी, पर यह भी वीक थी, मे बी दिन की वजह से। वेदा ने संग्राम जी से आराम से चलने को कहा। धीरे धीरे वो टनल के सामने पहुंचे। वेदा ने टनल को अच्छे से देखना शुरू किया। उस पर काई लगी हुई थी और वो टनल ज्यादा कुछ बड़ी नहीं थी। कुछ देर बाद वो टनल पार कर लेते हैं और उस सुंदर सी जगह पर पहुंचते हैं। खुला मैदान जिसके आसपास पेड़ थे, बीच में सुंदर सा तालाब था, और सच में जगह काफी सुंदर थी। पर इसी सुंदर नजारे के बीच में वेदा को बार बार एक नेगेटिव पावर सेंस हो रही थी। और ये दिन था, दिन में ही इतनी स्ट्रॉन्ग पावर, तो रात को इस एंटिटी का पावर लेवल क्या होगा? वेदा सोचकर थोड़ा घबरा रहे थे। और वो सींग भी काफी तेजी से चमक रहा था। इतना तेजी से वो तब नहीं चमका था जब कैंडीमैन पास था या वो स्वीटी पास थी। आखिर कौन था ये क्रिएचर? वेदा के मन में अलग अलग से सवाल उठ रहे थे। Eight.
वेद